Good morning, students of 11th Commerce. Today we are going to explain important question of journal entries. ठीक है, जर्नल एंट्रीज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें CGST 6% और SGST 6% है. अगर स्टेट सेम होता है तो CGST और SGST 6% लगेगी, और अगर आउट ऑफ स्टेट होता है तो 6% फिर 12% लगेगा. तो इफ CGST is 6%, SGST 6%, तो IGST विल भी 6 + 6 = 12% हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं गुड्स परचेज, गोपाल परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक. तो यहाँ पर जो है स्टेट जो है आउटसाइड स्टेट है, इसलिए IGST लगेगी. तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000 इनपुट, IGST अकाउंट डेबिट 12% टू बैंक अकाउंट, ये आ गया. तो जो इसका जो 1,50,000 है, 1,50,000 का हम 12% कैलकुलेट करेंगे IGST, वो 18,000 आ जाएगी. तो ये हो रहा. और गुड्स परचेज करने पर मैंने पहले बताया था कि इनपुट IGST अकाउंट को डेबिट किया जाता है. तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 18,000 हो गया टू बैंक अकाउंट, ये आपका आ गया 1,68,000. जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक को क्रेडिट करते हैं बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट. अब उसके बाद है नंबर 2, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट. जब हमने क्रेडिट में सेल किया है तो सेल करने पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और सेल करने पर हम जो GST चार्ज करते हैं. और यहाँ पर जो है ना आउटसाइड द स्टेट है तो IGST लगेगा. ठीक है, तो IGST इसमें क्रेडिट होगी, और जब IGST क्रेडिट होगी तो आउटपुट IGST क्रेडिट होती है. अब यहाँ पर नेम मेंशन नहीं है तो डेटर्स मान लेंगे हम. तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,12,000 टू सेल्स अकाउंट्स. 1,00,000 की सेल होगी और इसका 12% निकालेंगे, ऐसे 1,00,000 × 12/100, तो 12,000 हो गया है हमारा. ठीक है, तो टू आउटपुट IGST अकाउंट ये आ गया 12,000. तो डेटर्स डेबिट ये आ गया, टू सेल्स आ गया, टू आउटपुट IGST आ गया. तो सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट. उसके बाद है नंबर 3, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,80,000 लोकली बोल दिया. तो जब लोकल हो गया तो यानी कि स्टेट सेम है. और वैसे भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि जो है आउटसाइड स्टेट है या स्टेट है, तो फिर हम जो है सेम लोकल ही उसको मानते हैं. तो अब इसमें क्या लगेगा, इसमें CGST और जो है SGST लगेगी. और गुड्स जो हम सेल कर रहे हैं तो सेल करने पर जो है आउटपुट होगा. ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर डेटर्स डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स है 1,80,000 की, क्वेश्चन में ही गिवन है 1,80,000. अब जो CGST और SGST लगेगी वो 6% लगेगी. यानी कैसे निकलेगी, अभी मैंने बताया था 1,80,000 × 6/100, तो कितना आ जाएगा 10,800. इसी तरह से आउटपुट SGST आएगी 10,800. इनका तीनों का टोटल कर देंगे, ये 2,01,600 आ गया. और डेटर्स हो गया डेबिट, यहाँ पर नेम मेंशन नहीं था. ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 है, पेड टेलीफोन बिल फॉर ₹5,000 बाई चेक. टेलीफोन बिल जो है हमने चेक के द्वारा पे कर दिया है. ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है टेलीफोन एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट 5,000. इनपुट CGST जो है कितना हो गया, इस पर 6% हो गया है ना. इनपुट SGST 6% हो गया. तो 5,000 का 6% ने कैलकुलेट किया 300. ठीक है, जब हम एक्सपेंसिव करते हैं, कोई सर्विस लेते हैं तो उसके लिए टैक्स देते हैं. ठीक है, अब ये किस पर टैक्स लगेगा किस पर नहीं लगेगा, मतलब किस पर नहीं लगता है एंट्रीज में, उसकी वीडियो में एक बना देंगे बाद में आपके लिए. तो ये टेलीफोन एक्सपेंसेस इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,600. जब जो है हम GST पे करते हैं साथ साथ सर्विस के साथ साथ ही, तो तब इनपुट को डेबिट कर देते हैं. उसके बाद है आपका नेक्स्ट, ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस फॉर ₹25,000 एंड पेड द अमाउंट बाई चेक. उसने क्या किया कि AC परचेज किया है, तो और एसेट्स परचेज कर रहा है ना, तो और चेक से पेमेंट कर रहा है, और स्टेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर सेम ये माना जाएगा, सेम स्टेट माना जाएगा. और तब जो है CGST और SGST आएगी. तो कैसे बनेगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास ऑफिस का कोई इक्विपमेंट आ रहा है तो डेबिट वोट कम्स इन होता है. और इनपुट को मैंने पहले बताया, इनपुट को डेबिट करते हैं, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 1,500 1,500. ये 25 जो 1000 इसका 6% हमने कैलकुलेट किया है. 25,000 × 6/100
और चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट 28,000 आ गया। परचेज ऑफ एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस, ठीक है। अब जो है एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं, तो देखते हैं हमारी जो है इनपुट आईजीएसटी कितनी है, वो 18,000 है और आउटपुट कितनी है 12,000। इनपुट तो वो है कि जो हमने पे कर दी है और आउटपुट वो है जो हमने चार्ज कर दी है। तो पहले आउटपुट के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे, तो देखते हैं आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, तो ये हमने जो क्रिएट किया था तो अब इसको डेबिट करेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,000 और टू इनपुट आईजीएसटी है 12,000, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि अब इसमें लास्ट की जो एंट्री है ये पेमेंट मेड फॉर बैलेंस ऑफ जीएसटी का पेमेंट करने की एंट्री है। अब इसका जो ये 18,000 था 12,000 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने टोटल भी किए हैं, देखो है ना। इनपुट आईजीएसटी टोटल इनपुट आईजीएसटी जो है कितनी है 12,000 है। टोटल आईजीएसटी कितनी है 18,000 इनपुट आईजीएसटी है। आउटपुट आईजीएसटी जो है 12% है। तो इसका जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, देखो इनपुट तो वो है जो हमने पे कर दिया 18,000, आउटपुट वो है जो हमने चार्ज किया है। तो बैलेंस कितना बना 6,000 की। अब हमें 6,000 जो है गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज़ और देखते हैं इसमें, जहाँ जहाँ पर जो है हमारी जो है इनपुट सीजीएसटी है वो कितनी है 300 और 1,500 है। तो ये 1,800 हो गई। और इनपुट एसजीएसटी कितनी है, ये भी इतनी होगी हमारी, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी 12,000 है। आउटपुट जो है सीजीएसटी 10,800 है। आउटपुट सीजीएसटी भी इतनी है, एसजीएसटी भी इतनी है, ये भी इतनी है। यानी हमने चार्ज इतनी की हुई है और पे इतनी की हुई है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, वो पहली एंट्री तो हमने कर दी थी। तो हमारे पास जो है जो 10,800 का जो है टोटल जो आउटपुट सीजीएसटी है। तो पहले जो है इसमें जो बैलेंस जो हमारा 6,000 का बैलेंस था पहले उसे सेट अप किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है 10,000 माइनस 6 तो कितना बचा 4,800 का बैलेंस बच गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद जो है सीजीएसटी देखते हैं। इनपुट सीजीएसटी 300 1,500 की है, तो ये 1,800 की हो गई, ठीक है। और तो ये यहाँ पर जो है बच गई हमारा बैलेंस कितना बच गया 3,000 का, ठीक है। तो एंट्री देखते हैं, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800। उसके बाद है टू इनपुट आईजीएसटी 6,000, टू इनपुट सीजीएसटी 1,800, टू बैंक अकाउंट 3,000। उसके बाद जो है जितनी जो है आउटपुट सीजीएसटी है उतनी आउटपुट एसजीएसटी होगी। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800 जैसे हमने यहाँ पर डेबिट की थी। और जो इनपुट एसजीएसटी है वो कितनी है 1,800 है, ठीक है। बाकी जो बैलेंस बचा टू बैंक अकाउंट वो पे कर देंगे 9,000 का। तो एडजस्टमेंट ऑफ एसजीएसटी एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, ठीक है। तो ये मैंने अब पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, इसको एक बार लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।